आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एरिया अंडर कर्व का लेक्चर नंबर 5। तो देखें लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने सर्कल का एरिया पढ़ा था। सर्कल और लाइन का एरिया किस तरह से निकालेंगे वो देखा था। एलिप्स का एरिया पढ़ा था। तो हम लोगों ने सर्कल का एरिया देखा था पाई, अगर इसका रेडियस a है तो पाई a स्क्वायर, और इलिप्स का देखा था अगर इसका ये है मेजर एक्सिस का लेंथ, मेजर एक्सिस a कामा 0, यहाँ पे 0 कामा माइनस a, और माइनर एक्सिस 0 कामा b 0 कामा माइनस b था। तो इलिप्स का एरिया देखा था पाई ए बी। हम लोग इसमें देखेंगे अब ऐसे ही, देखिए सर्कल और कोई लाइन या सर्कल पैराबोला, सर्कल लाइन सर्कल पैराबोला से रिलेटेड कई सारे जेईई मेंस में क्वेश्चन आ चुके हैं। किस तरह से उस पर क्वेश्चन आते हैं आज उसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। अब जैसे सर्कल है तो सर्कल पे दे देगा कि आपका एक सर्कल है और कोई भी लाइन कोई फॉर्म का, इसका ओरिजिन फॉर्म का भी इस तरह से दे सकता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना एरिया बाउंड हुआ ये निकालने के लिए मिल सकता है आपको। दूसरा हो सकता है कि सर्कल हो और जितने भी फॉर्म के पैराबोला बने हों, पैराबोला इस टाइप का पैराबोला भी दे सकता है, या ये पैराबोला जो इससे बाउंड होगा एरिया ये वाला। तो इस तरह के कई सारे प्रॉब्लम बन चुके हैं आपके इससे रिलेटेड जो भी है। और ऐसा भी प्रॉब्लम आ चुका है कि सर्कल है और कोई मॉड ऑफ एक्स, तो मॉड ऑफ एक्स देखिए ये x इजिकल टू, अगर देखिए मॉड ऑफ x और x इजिकल टू 0 की बात करेगा तो ये वाला एरिया होगा, और एक साइड का निकाल देंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसमें भी ये भी बोलता है कि स्मॉलर रीजन और स्मॉलर पार्ट, कभी कभी ये बोलता है कि इस लाइन ये मॉड ऑफ x से जो सर्कल में एरिया बन रही है, देखिए एक एरिया ये भी बन रही है और एक ये भी बन रही है, तो कहेगा स्मॉलर पार्ट का निकालेंगे। स्मॉलर पार्ट का निकालिए तो स्मॉलर पार्ट अब देखेंगे कि ये होगा कि ये वाला होगा। तो इस तरह से रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम बन चुके हैं। तो देखिए अगर हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट पता हो, जैसे कि अभी आपने पढ़ा एलिप्स का पाई ए बी, सर्कल का जनरली सबको पता होता है पाई ए स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर अगर रेडियस आर हो तो उसका क्या होता है, कभी कभी क्या होता है सर्कल के एरिया, जैसे मान लीजिए अब ये देखिए, ये अगर हमें ये एरिया निकालना हो, ये चीज़ें ये खाली निकालना हो, और अगर हमको इसका एरिया पता हो तो क्या किया जा सकता है, ये पूरा एरिया पता हो, पूरा इतना एरिया क्या होगा, इतना एरिया होगा सर्कल का एरिया क्या होता है पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4 कर दें तो ये एरिया आ गया, पूरा ये आ गया। अब उसमें से इसको माइनस कर दे किसी तरह से तो ये मिल जाएगा। तो ऐसे कई जगह बहुत सारी चीज़ें की जाएंगी तो उससे हम लोग इसका निकाल लेंगे, ठीक है। तो वो ये सब डायरेक्ट रिजल्ट याद होने से कैलकुलेशन में थोड़ी इजी हो जाती है। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड। फाइंड द एरिया बाउंड, फाइंड द एरिया बाउंड या एरिया बिटवीन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड लाइन y इक्वल टू √3x। अब देखिए ये सब आ चुका है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर लिखा है तो आपको फर्स्ट में लेना पड़ेगा, अगर फर्स्ट नहीं लिखा है तो जहाँ जहाँ बनेगा सारे का एरिया लेना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। सोल्यूशन में जाएंगे तो पहले इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो देखिए सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का। तो यहाँ क्या दिया है, देखिए सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इक्वल प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर या ए स्क्वायर। इसी से कंपेयर कराएंगे तो उसी फॉर्म का सर्कल दिया है, रेडियस कितना हो जाएगा 4, और सेंटर इसका होगा, देखिए इस सर्कल का अगर बात करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 का सेंटर क्या होगा, सेंटर 0 0 होगा, रेडियस क्या होगा 0 कामा, रेडियस होगा 4 कामा 0, 4 कामा
रेडियस तो 4 होगा, 4,0 उसको कोऑर्डिनेट नहीं लिखेंगे, खाली रेडियस क्या लिखेंगे 4, लेंथ है तो 4 होगा रेडियस। तो किस तरह से इसको बनाएंगे, देखिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आप सर्कल को ड्रा करेंगे, इसका जो रेडियस है 4 हो गया, तो ये डिस्टेंस सब 4 होगी, और लाइन y इक्वल टू √3x, तो देखिए y इक्वल टू √3x ये इस फॉर्म का है, y इक्वल टू mx फॉर्म का है, जिसका m दिया है कितना √3 यानी 60, तो यहाँ से 60 डिग्री बनाएगा। और एक बात यहाँ और ध्यान देना है, 60 डिग्री बनाएगा, देखिए ये इस तरह से जाएगा, 60 डिग्री बना रहा है ये y, और नीचे भी जाएगा लाइन, लेकिन हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लेना है। एक बात यहाँ पे और क्लियर करना है, हमने कहा था कि x एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लेना है, लोअर और स्मॉलर पार्ट नहीं कहा है। तो देखिए ये भी रीजन हो रहा है ए बी, तो इसमें देखिए मेंशन क्या मैं बता रहा हूँ, मैंने ऐसे खाली बोल दिया कि फाइंड द एरिया बिटवीन सर्कल इतना और लाइन दिस। तो यहाँ के देखिए अब आपके अंदर कन्फ्यूजन आएगी, क्वेश्चन में अभी और चीज़ें क्या दे सकता है, कन्फ्यूजन क्या रही है। एक एरिया तो लाइन और सर्कल से, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और आपका ये वाई एक्सिस है। तो ये देखिए ये एरिया बाउंड हो रही है ये वाली, और एक ऊपर वाली फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, ये लाइन ऐसे जा रही है, तो एक एरिया ये वाली बाउंड हो रही है और एक एरिया ए वाली बाउंड हो रही है। तो अगर आपसे कुछ तो नहीं बोला है कि कौन सा एरिया लेना है, इसलिए मैंने क्वेश्चन में ये नहीं क्लियर किया था कौन लेना है, हम आपको बता रहे हैं। अगर देखिए अगर कहेगा कि फाइंड द एरिया बिटवीन द सर्कल इतना और लाइन स्मॉलर पार्ट का कहेगा, तो देखिए ये स्मॉलर पार्ट होगा, ये लार्जर। कैसे पता चला कि देखिए यहाँ पे y इक्वल टू √3x है, यानी अगर यहाँ की बात करेंगे यहाँ, तो ये थीटा कितना होगा, अरे 10√3 कितना होता है 60 होती है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, ये अगर सर्कल बनता है यहाँ सीधे चला जाएगा तो ये 45 होगा, दोनों रीजन बराबर होगा। अगर y इक्वल टू x की लाइन होती तो इस सर्कल ये वाला जो पोर्शन है दोनों को इक्वली काटती, तो ये एरिया ये बराबर होती, ये वाली और ये वाली। लेकिन y इक्वल टू √3x है यानी 60 है, ये 45 ना होकर 60 है, तो यानी इस तरह होगा, इस तरह, यानी ये एंगल इधर ज़्यादा बन रहा है और इधर कम है। अरे इधर 60 है, उधर कितना होगा 30 होगा, तो 30 वाला पोर्शन कम होगा, ये वाला कम होगा, ये वाला ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर स्मॉलर रीजन कहेगा तो ये वाला एरिया निकालना है, स्मॉलर रीजन कहेगा तो ये वाला एरिया निकालना है, और लार्जर रीजन कहेगा तो ये वाला। तो हम लार्जर का निकाल रहे हैं और बता देते हैं स्मॉलर का क्या होगा। यहाँ पे हम दोनों निकाल रहे हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया हो तो आया है तो उसमें या तो स्मॉलर पूछा होगा या तो लार्जर पूछा होगा, दोनों में से कुछ तो करेगा ना, क्योंकि यहाँ दो तरह की चीज़ें हो रही हैं, ये भी और ये भी। तो हम पहले लार्जर निकालते हैं और स्मॉलर भी बता देते हैं किस तरह निकालेंगे। ये आप समझ जाइएगा कि क्वेश्चन में ऐसे ही मेंशन करेगा कि जब लाइन सर्कल को कट करेगी तो यहाँ का भी एरिया बाउंड होगा, यहाँ या तो x इक्वल टू 0 का ले ले, तो x इक्वल टू 0 यहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 0 भी लिखा रहेगा, तो x इक्वल टू 0 कहाँ है यहाँ पे, या x एक्सिस कहाँ रहेगा, x एक्सिस और ये लाइन और ये सर्कल, तो x एक्सिस ये है, या y एक्सिस कहाँ रहेगा तो ये है। तो यानी क्वेश्चन में मेंशन जरूर किया रहेगा कि आपको कौन सा एरिया लेना है। तो इसलिए देखिए आप समझिए उस चीज़ को कि क्या वो कह रहा है, उस हिसाब से एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम लोग पहले लार्जर रीजन का निकालते हैं और स्मॉलर का ही बता दे रहा हूँ किस तरह निकाला जाएगा, ठीक है। तो देखिए लार्जर का निकालने के लिए क्या क्या किया जाएगा, लार्जर का एरिया का मतलब क्या हुआ, लार्जर का मतलब हुआ ये वाला एरिया। तो इस वाले के लिए एक बात और ध्यान देनी पड़ेगी, देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हमने बताया भी था, यहाँ पे देखिए यहाँ से ये 0 है, x इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे x इक्वल टू 4 होगा क्योंकि सर्कल का रेडियस क्या है, ये डिस्टेंस 4 है। अब ये जो हम यहाँ देख रहे हैं ये वाली पॉइंट, ये x इक्वल टू यहाँ पे सर्कल का और इस लाइन का इंटरसेक्शन निकाल लिया जाए तो वो वाला पॉइंट निकल जाएगा। तो देखें वाला निकालने के लिए इन दोनों को सॉल्व किया जाए। सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो यहाँ पे रूट वाई इक्वल टू √3x रख दिया जाए, x की वैल्यू y की वैल्यू। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या रखेंगे, √3x का स्क्वायर इक्वल टू 16। तो x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 16, यहाँ से 4x स्क्वायर
इजिकल टू 16, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4, एक्स इजिकल टू प्लस माइनस 2 आ गया। प्लस माइनस 2 यानी यहाँ वाली भी लाइन एक, ये इसको भी तो ये जो कट कर रही है ये वाली होगी, लेकिन हमको प्लस 2 लेना है, तो एक्स इजिकल टू यहाँ कितना आ गया, प्लस 2 आ गया, एक्स इजिकल टू प्लस 2 आ गया। अब हम लोग लार्जर रीजन का एरिया निकालेंगे, तो एक्स इजिकल टू प्लस 2 आने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए 0 से 2 में कौन सी लाइन कौन सी दिख रही है कर्व, आपको ये लाइन दिख रहा है 0 से 2 में, तो यहाँ लिखेंगे, दिख रहा है ना, यहाँ पे 0 से 2 y dx, तो y की वैल्यू कितनी है, √3x, यहाँ पे प्लस करेंगे। अब देखिए 2 से 2, यहाँ 2 है x की वैल्यू, यहाँ 4 है, 2 से 4 में क्या होगा, सर्कल का रहेगा, वो कर्व सर्कल वाला रहेगा। 2 से 4 में, यहाँ 2 से 4 होगा, और सर्कल से y की वैल्यू क्या आएगी, √16 माइनस एक्स स्क्वायर, और बाहर लगा देंगे dx, 16 माइनस एक्स स्क्वायर और बाहर dx लगा देंगे। अब उसी को सॉल्व करके हम लोग जो है इसकी एरिया की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, √3 को बाहर ले लिया यहाँ से, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 2, वहाँ पे देखिए इसका होगा इंटीग्रेशन x बाई 2 √16, अरे ये वो होता है ना फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x बाई 2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस होता है a स्क्वायर बाई 2, तो a स्क्वायर का मतलब यहाँ 16 है, 16 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, तो x कितना है, x सही है, a कितना है, 4 है, 16 का मतलब 4। अब देखिए इसको आप देख लीजिएगा, इंटीग्रेशन जानते हो ना, √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसी का यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए √3 है ये, यहाँ पे 2 रखेंगे और 0 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, 4 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 2 और माइनस 0, 4 डिवाइड बाई 2 तो 2 आ जाएगा और माइनस 0 हो जाएगा उधर, वहाँ रखेंगे, जब एक बार 4 रखेंगे तो यहाँ 16 0, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ प्लस रहेगा, 4 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 4 डिवाइड बाई 4 1 आएगा, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 2, और ये 8, तो यहाँ पे 8 इंटू पाई बाई 2, 8 इंटू पाई बाई 2 हो गया। उसके बाद जब ये रखेंगे, 2 वाला रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, जब 2 रखेंगे माइनस लगाएंगे, यहाँ 1 हो गया, यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा √12 का मतलब 2√3, अरे मेरे भाई यहाँ रखोगे 1, यहाँ रखेंगे 4, 16 माइनस 4 कितना आएगा, 12 का क्या लिख सकते हैं, 2√3, तो 2√3 बचेगा यहाँ से जब ये रखेंगे, और यहाँ तो प्लस 8 हो गया, और यहाँ रखेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 1/2 बचेगा, 1/2 का मतलब पाई बाई 6। अब इसी को सॉल्व कर लेना है पूरा। देखिए यहाँ पे जो कैलकुलेशन है इसका, ये 2√3 हो गया, इसमें देखिए हो जाएगा 4 पाई, यहाँ पे इससे कटेगा 4 और 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 2√3, ये कट चुका है, इससे यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, माइनस का 4 पाई बाई 3। अब ये वाला चीज़ें, ये जो माइनस है ये प्लस है, कट जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 पाई, 12 पाई में से 4 पाई जाएगा तो 8 पाई डिवाइड बाई 3, 8 पाई डिवाइड बाई 3, अरे मेरे भाई यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पाई में से 4 पाई जाएगा तो कितना आएगा, 8 पाई डिवाइड बाई 3, तो इस पोर्शन पूरे का इसका आंसर आ गया 8 पाई बाई 3, इस वाले का। तो ये मान लीजिए लार्जर पार्ट है, अब स्मॉलर पार्ट निकालना हो तो क्या करेंगे, स्मॉलर पार्ट निकालना हो तो देखिए लार्जर पार्ट आपने निकाल लिया इस वाले का, क्या 8 पाई बाई 3। अगर स्मॉलर पार्ट की बात करेगा, स्मॉलर पार्ट की, तो देखिए स्मॉलर पार्ट के लिए क्या करेंगे, स्मॉलर पार्ट के लिए क्या करेंगे,
एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल, क्वाड्रेंट सर्कल कौन सा है, ये वाला, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो क्या होता है पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ये करेंगे पाई 8 पाई/3 पाई। देखिए ये क्वाड्रेंट सर्कल है, इसलिए मैं कह सर्कल का एरिया पता है, इसी तरह एलिप्स करेगा भाई, सर्कल को सबका पता होता है, तो सर्कल का ये क्या है 1/4 पार्ट है, तो 1/4 पार्ट में से इसको माइनस कर देंगे तो पाई, और ये ए स्क्वायर का मतलब 16, यहाँ पे 16 है, डिवाइड बाई 4 माइनस 8 पाई/3। अब ये हो जाएगा आपका 4, यानी हो गया 4 पाई माइनस 8 पाई/3, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 12 पाई माइनस 8 पाई/3, यानी ये कितना आ जाएगा 4 पाई/3। तो देखिए इसका कमा भी रहा है, तो इस पोर्शन का एरिया आ गया 4 पाई/3 और इसका आ गया था 8 पाई/3। देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के दुगना एरिया है, और समझ भी सकते हैं दुगना क्यों है। देखिए दुगना क्यों है बहुत अच्छे समझ सकते हैं। देखिए ये वाला एंगल कितना बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री ये वाला, और ये पूरा कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो देखिए ये 30 बना ये 60, यानी इसमें 2 पार्ट अभी और हो सकता था इस तरह से 30 का, तो इसीलिए इसका एरिया जो है इस वाले का इसका दुगना आ रहा है, इसका 8 पाई/3 आ रहा है, इसका 4 पाई/3 आ रहा है। ठीक है, तो ये एरिया क्या है, ये वाला दुगना है, इससे ऐसे है भी, तो यही एंगल डिवाइड हो गया। अगर यही 45 होता है, y = x की लाइन होती, दोनों इक्वल डिवाइड करती। देखिए क्वेश्चन कोई भी करिए पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस कंडीशन में क्या पूछा गया है, हम क्या निकाल रहे हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन ज़्यादा तो करना ज़रूरी है, लेकिन उस क्वेश्चन को समझना भी ज़रूरी है कि क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है। कभी कभी देखिए, अब यहाँ पे हम बता दें रेशियो भी दे सकता है कि ये बोलेगा क्वेश्चन में ऐसे आ चुके हैं, तब जितना पॉसिबल नहीं कि सारे क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस किया जाए। मैं बता रहा हूँ, समझिए, रुक के थोड़ा समझिए बात मैं क्या कह रहा हूँ। ये ऐसे क्वेश्चन आ चुका है कि y = 3x √3x की लाइन है, इस सर्कल को फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, फर्स्ट में 2 क्वाड पे। तो फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट डिवाइड बाय लार्जर पार्ट, एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट डिवाइड बाय लार्जर पार्ट। सुनिए क्या कहेगा कि लाइन y = √3x, लाइन y = √3x डिवाइड द सर्कल 2 पार्ट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, या कह सकते हैं 2 एरिया में डिवाइड कर, जैसे ये और ये, एक स्मॉलर एक लार्जर, तो कहेगा स्मॉलर का या लार्जर का एरिया डिवाइड बाय स्मॉलर का, या स्मॉलर का एरिया डिवाइड बाय लार्जर का, तो भी यही है। इस तरह से भी आ सकता है ना, और आया भी है इस तरह से, सेम आया, बस खाली आपको सर्कल बदल देता है और ये इक्वेशन ये जो दिया है लाइन का ही बदल देता है। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, इसको आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है इसी तरह से, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन सर्कल x² + y² = 4 एंड पैराबोला y² = 3x। देखें ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा है स्मॉलर रीजन का एरिया। देखिए स्मॉलर और लार्जर 2 तरह के एरिया यहाँ पे बाउंड होंगे। इससे देखिए अगर हम लोग इसका वो बनाए, ग्राफ बनाए इसका, तो देखिए ग्राफ अगर बनाते हैं हम लोग इसका, तो हमें पता है कि ये जो है सर्कल का रेडियस कितना होगा 2 होगा। तो इस तरह से ये सर्कल हो गया, इसकी रेडियस मान लीजिए 2 है, और ये जो है पैराबोला ये जा रहा है जो इस तरह से,
तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दो रीजन यहाँ भी बाउंड हो रहे हैं। ये कौन सा, एक ऊपर वाला ये स्मॉलर है, इसी का पूछा गया है। तो हम लोग दोनों का एरिया कैसे निकालेंगे देखेंगे, और इसमें रेशियो भी पूछ सकता है कि स्मॉलर का लार्जर का, तो इसलिए इस चीज़ को बहुत ही आराम से समझना है। और ये देखिए ये कि एरिया ये वाली लार्जर वाली एरिया है, लार्जर पार्ट का एरिया है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात कर रहे हैं, इसी तरह सिमिलर नीचे भी होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बोलता है वो। और ये आपका एक्सिस है एक्स डैश वाई डैश। तो देखें अब हमें ये पता होना चाहिए इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, तब उसके बाद ये लार्जर का एरिया निकल जाएगा और स्मॉलर का भी निकाल सकते हैं उसी तरह से। तो इसमें देखिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ पे पहली चीज़ तो आपको होना चाहिए पता क्या, यहाँ x इक्वल टू क्या है 0 है, और यहाँ x इक्वल टू क्या है 2। तो ये वाली पता होनी चाहिए कि x की वैल्यू यहाँ कितना आएगी। तब इसके लिए हम लोग दोनों को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करके इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या हमें पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है 3x, तो यहाँ पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ x कामन ले लेंगे, देखिए यहाँ पे तो x प्लस 4 और यहाँ पे माइनस 1 कामन लेंगे, x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यानी यहाँ से x की वैल्यू 1 आ रही है, x की वैल्यू 4 आ रही है। तो x की वैल्यू 4 तो कहीं आगे की हो जाएगी, लेकिन x इक्वल टू 1 यहाँ पे आ गया, x इक्वल टू 1 ले लेंगे यहाँ। तो यानी अब ये वाली देखिए, अब हमको पहले ये लार्जर एरिया निकाल के तब स्मॉलर निकाल लेंगे क्वाड्रेंट सर्कल में से माइनस करके, ठीक है। जिस तरह देखिए अभी जस्ट आपने देखा था लाइन और पैराबोले का, सॉरी सर्कल और लाइन का, तो उसमें भी ऐसे दो पार्ट हो रहा था, यहाँ भी है। तो पहले हम लोग लार्जर का निकालेंगे, इस वाले क्वेश्चन में स्मॉलर का पूछा है, अक्सर स्मॉलर का ही पूछता है। तो लार्जर का निकाल के इससे माइनस कर दे, या डायरेक्ट लार्जर का स्मॉलर का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ गई। तो अब जो है इसका निकालेंगे एरिया। देखिए इसका एरिया निकालने के लिए यही बात यहाँ पे भी है कि जब हम लोग 0 से 1 जाएंगे तो उसमें आपको दिख रहा है कि ये पैराबोले का है, पैराबोले का कर्व है ये, वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x। वहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी √3x, दोनों रूट में रहेगा, यहाँ चला जाएगा dx, प्लस करेंगे यहाँ से यहाँ तक 1 से 2 में क्या लेंगे, सर्कल का लेंगे। सर्कल का y क्या आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए √3 को बाहर ले लेंगे और यहाँ पे क्या होगा 0 से 1 √x dx, और ये तो अभी डायरेक्ट फार्मूला यूज हो जाएगा इसका। तो देखिए अब हमको पता है इसका क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 0 से 1, और इसका हो जाएगा x/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। ये फार्मूला होता है a के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए, a स्क्वायर का मतलब कितना है, यहाँ पे 4 है, और x कितना है, x सही है, a कितना है 2 है, और यहाँ 1 से 2 लिमिट रहेगा ही। सॉल्व करते हैं इसको, ये √3 ये ऊपर चला जाएगा 2/3, यहाँ पे 1, x की वैल्यू देखिए यहाँ पे 2/3 बाहर ले लिया, 1 रखेंगे, x 1 की पावर 3/2 तो 1 ही आएगा, -0 हो गया। अब यहाँ पे 2/2 1 हो गया, और यहाँ रखेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ बचा रहेगा 2 से कट जाएगा, और ये साइन इनवर्स 1 यानी π/2। कैसे मेरे भाई, यहाँ 0 हो गया, यहाँ तो ये 2 आ जाएगा, 2/2 1 साइन इनवर्स 1 यानी π/2, साइन इनवर्स 1 मतलब π/2, ठीक। उसके बाद जब 1 रखेंगे यहाँ पे 1, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, ये रखने के बाद ये 0 हो गया, इसको लिखा ही नहीं हमने सॉरी। उसके बाद जो है यहाँ रखेंगे तो ये 2 हो गया, और यहाँ पे साइन इनवर्स 1 π/2, फिर यहाँ पे लगाएंगे माइनस,
यहाँ रखेंगे तो 1 और ये तो देखिए यहाँ पे रखेंगे 1/2 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो यहाँ रखेंगे 1, ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पे रखेंगे तो ये 2 1/2 π/6। तो इसको सॉल्व करिए, ये देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√3/3 2√3/3 और यहाँ बचेगा पाई और ये जाएगा तो रूट, यहाँ पे पाई के बाद यहाँ माइनस होगा √3/2 और ये माइनस यहाँ भी आ जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का π/3। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए इधर आके एलसीएम लेके, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 2√3/3 माइनस √3/2 प्लस पाई माइनस π/3। इसका देखिए वो क्रॉस मल्टीप्लाई 4√3 इसका क्या हो जाएगा माइनस का 9√3/6 4√3 और इसका हो जाएगा, सॉरी ये 3 ही होगा, 9 लिख दिया हो, ये 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3/6 और इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 3π माइनस पाई 2π/3। ये देखिए दोनों में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये बचेगा √3/6 √3/6 प्लस 2π/3। तो ये देखिए √3/6 और 2π/3, ये तो लार्जर पोर्शन का, इसका क्या आ गया लार्जर पोर्शन का। स्मॉलर पोर्शन का निकालना हो ये वाला तो बता दे रहा हूँ, तो देखिए इस तरह से लार्जर पोर्शन का निकालने के लिए वही करेंगे, एक बार 0 से 1 ये वाला लिमिट ले लेंगे तो ये वाली एरिया आ जाएगी, फिर 1 से 2 में सर्कल पर ले लेंगे क्योंकि ये कर्व सर्कल का है तो वो आ जाएगा, दोनों ऐड कर देंगे तो ये √3/6 2π/3। इसको देख लीजिएगा कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक ना हुआ है, बाकी ये आ गया। अब हमको स्मॉलर पोर्शन का निकालना हो, अगर स्मॉलर पोर्शन का तो क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ से एरिया ऑफ स्मॉलर पोर्शन, एरिया ऑफ स्मॉलर पोर्शन या पार्ट जो भी बोल दिया जाए, तो देखिए पूरे का एरिया, इस क्वाड्रेंट सर्कल का एरिया क्या होगा πa²/4, ठीक है यही होगा। तो a² की वैल्यू कितनी है भैया, वहाँ पे 4 है तो यहाँ 4 कर देंगे तो ये कितना आ गया पाई आ गया। अब पाई में से माइनस करेंगे, पाई माइनस √3/6 माइनस 2π/3, तो यहाँ से देखिए इसमें एलसीएम ले लेंगे, इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको बाहर रहने दीजिए, इन दोनों को ऐसे कर लीजिए, पाई माइनस 2π/3 माइनस √3/6, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ करेंगे 3π माइनस 2π तो यानी π/3 माइनस √3/6, ये आएगा इसका आंसर π/3 और उसमें क्या आ रहा है आप मिला लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, इसका अगर निकाल रहे हैं एरिया इस वाले का तो ये आएगा और इस वाले का निकाल रहे हैं तो ये आएगा और कैलकुलेशन आपको मिला सकते हैं। तो देखिए इस तरह से जो है ये क्या आया, इस तरह से क्या आया, जो आपका ये सर्कल था और पैराबोला था, ये जो पोर्शन बना लार्जर का ये आ गया और लार्जर का निकालने के 0 से ये लेंगे फिर ये लेंगे। और अगर अब ये लार्जर आ गया, स्मॉलर पार्ट का पूछेगा तो लार्जर का अगर आप निकाल ले रहे हो तो इसका क्या होता है, क्वाड्रेंट सर्कल का एरिया में से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये भी आ चुका है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसी तरह सिमिलर जो है इलिप्स का भी क्वेश्चन है, जैसे हमने अभी देखा क्या एरिया ऑफ लाइन एंड सर्कल देखा, बहुत ही डिटेल में देखिए जिस तरह बता रहे हैं हम आराम से उसको आप समझ के ऐसी सिमिलर क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे ये रहती है कि जो है कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं
जिसको हम समझ नहीं पाते हैं उसी में अपना करने लगते हैं। तो स्मॉलर पोर्शन का कि लार्जर पोर्शन का पूछा है तो उस सबको देख के इंटरसेक्शन पॉइंट सही से लें, और ये जो हम कैलकुलेशन करते हैं लिमिट लेते हैं वो ध्यान देना रहता है। और उसके बाद लास्ट में कैलकुलेशन में भी, क्योंकि कैलकुलेशन में गलती होने के बाद ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो अगला जो हमारा है इलिप्स और लाइन की बात करें, एरिया हम लोग पढ़ चुके थे इलिप्स का एरिया। अब ये बोला है फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन ऑफ इलिप्स ये ले लीजिए x² y² 9 = 1 एंड लाइन जो है लाइन y = √3x। इस लाइन का और इसका एरिया निकालना है आपको। तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये इलिप्स x² / 16 + y² / 9 = 1 एंड लाइन इसने के बीच का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ स्केच करेंगे। तो देखिए इलिप्स का जो होता है ग्राफ इस टाइप का होता है इलिप्स। और यहाँ पे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस की बात करें तो ये वाली जो है पॉइंट यहाँ का, ये देखिए 4 है तो यहाँ पे क्या होगा 4,0 और यहाँ पे होगा -4,0 और ये होगा 0,3, ये होगा 0,-3। और वही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग बात कर रहे हैं स्मॉलर रीजन का। वो देखिए क्वेश्चन हम तो अब अपने से ऐसे लिख देते हैं, वहाँ पे जो क्वेश्चन में पूरा मेंशन रहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लेना है, स्मॉलर पार्ट का लेना है, क्या लेना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट का देखेंगे, लाइन तो इधर भी जाएगी इधर भी बनेगा, तो इधर भी नहीं एक्सटेंड कर रहे हैं, इधर का देख रहे हैं। अब देखिए ये हमने बना दिया, यहाँ पर ऐसे बनाना चाहिए कि जैसे आपको दिखे कि ये जो है 60 है तो ये कम होगा। तो यहाँ पर फिर वही हाल है जो अभी हम लोग सर्कल में लिए थे, लाइन हमने वही लिया है। तो ये वाली चीज़ें हैं। स्मॉलर पोर्शन कौन सा है, ये है, इसी का एरिया निकालना है। तो लार्जर पोर्शन का अब इलिप्स का भी एरिया पता होगा तो आराम से लोग निकाल लेंगे, जिस तरह सर्कल से माइनस किया था। तो ये वाला पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे। देखिए ये है और एक रीजन ये वाला है। तो पहले लार्जर पार्ट निकालना है। यहाँ x की वैल्यू 0 है, यहाँ x की वैल्यू 4 है। तो देखिए पहले इसका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्शन निकाल के तभी निकल पाएगा। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए x² / 16 y की वैल्यू ये रखेंगे। तो रूट देखिए रूट लगा हुआ है तो 3 हो जाएगा, x² / 9 इसका 3 हो जाएगा, इसका x² / 9 ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए x² / 16 प्लस x² / 9 का 3 हो जाएगा = 1। तो यहाँ से x² कॉमन ले लेंगे, 1/16 + 1/3 = 1। ये 3 + 16 डिवाइड बाई 48 = 1। तो यहाँ से x² = ये कितना हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 19, 48 डिवाइड बाई 19। तो x = क्या आ जाएगा √48 डिवाइड बाई 19। तो वैल्यू थोड़ा सा गड़बड़ आ रही है, प्लस माइनस दोनों आएगी, माइनस इधर का आएगा प्लस उधर का आएगा, हमने प्लस वाला लिया है तो इसको k मान लीजिए k। देखिए अब जैसी वैल्यू दी रहेगी, कोई लाइन और इजी दिया रहे तो और सिंपल निकल के आएगा। इसको चेक कर लीजिए कैसे क्या हुआ है। यहाँ पे रखा जाएगा वैल्यू इसका, तो ये रूट हट के 3 हो जाएगा, 3 से कट के यहाँ 3 आ जाएगा। फिर x² कॉमन ले लिया, 1/16 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब ये इतना आ गया, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इतना आएगा, उसको k मान लिया। ठीक है, √48/19 आ रहा है। देखिए अब ये वैल्यू पे डिपेंड है कि क्या लिए हैं आप। तो हम लोगों ने थोड़ा लाइन इस तरह लिया था तो वैल्यू वो आ रही है, बाकी क्वेश्चन में और इजी दिया रहेगा कोई ऐसा कि जो ये वैल्यू आ रही है आसान आए। तो यही था x² + y² = दिस।
ये लाइन था। अब हम लोग निकालेंगे कहाँ, जीरो से। देखिए ये वैल्यू होगी के, मान लीजिए वही के वाला जो वैल्यू आई है, तो जीरो से के वाई की वैल्यू क्या रखेंगे, √3x dx प्लस के से कितना 4, और यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आती थी, क्या आएगी वाई की वैल्यू, तो देखिए यहाँ से y की वैल्यू जो आ रही है 3/4 16 - x²। हाँ 3/4 16 - x²। तो 3/4 को बाहर ले लें, 3/4 16 - x² dx। तो देखिए अब इसमें लिमिट थोड़ा सा गड़बड़ है, लिमिट उस तरह से तो वैल्यू रखेंगे तो ऐसे ही कुछ आएगा। अब हमें पता है, देखिए इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, इसका मान लेते हैं ये दोनों का मिला के एरिया जो आएगा ए आएगा। ये और ये ऐड करने के बाद ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जा रहा था क्योंकि ये लाइन और ये ऐसी ली गई थी कि अंडर रूट में आ रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं, रखेंगे तो कुछ तो रिजल्ट आएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका करेंगे, तो मान लिया कि इन दोनों का मिला के ए आया, तो स्मॉलर पार्ट का क्या होगा, स्मॉलर पार्ट का जो एरिया होगा, एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए स्मॉलर पार्ट एरिया ये होगा ना, तो देखिए ये पूरा क्या है, इलिप्स है, ये पार्ट का पूरे इलिप्स का एरिया हम लोग पढ़ चुके थे, क्या होता था, पाई ए बी होता था। तो इस पार्ट का एरिया क्या होगा, पाई ए बी डिवाइड बाई 4 माइनस ये जो आया रहेगा एरिया लार्जर पार्ट का, माइनस कर देंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। तो आप इसको कर सकते हैं। बाकी इसी तरह सिमिलर एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसमें ये थोड़ा सा आसान दिया हो रूट वाला, जिससे मतलब देखिए अगर एग्जाम में रहेगा तो एग्जाम में आ चुका है, मैं एग्जैक्ट वही क्वेश्चन नहीं लिया हूँ, लाइन और इलिप्स से रिलेटेड स्मॉलर पार्ट का एरिया आया है। तो ये लाइन कुछ और हो सकती है, ये इलिप्स कुछ और हो सकता है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये ना आके कुछ और इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग इसका निकाल सकते हैं एरिया। और देखिए बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने पहले ही बता दिया कि इसका और इसका रेशियो आता है निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए इसको आप देख लीजिएगा, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी तरह से देखिए क्या होता है, एरिया आती है इलिप्स का और जो है पैराबोले का भी आ सकती है, एरिया आता है, आ चुका है। फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन ऑफ सर्कल, सॉरी इलिप्स मान लीजिए, इलिप्स x² / 25 y² / 16 = 1 एंड पैराबोला है, पैराबोला y² = 16x। अब ये पैराबोला है और आपका ये है, तो यहाँ से जो है किस तरह से क्या होगा, देखिए यहाँ से भी हमने एक सिंपल पैराबोला ले लिया, ये ले लिया। एग्जाम में पैराबोला और ये अलग चेंज होते रहेंगे, बस आप इस पे ध्यान दीजिएगा किस तरह करेंगे। यहाँ पे भी देखिए दो एरिया, स्मॉलर बोल दिया पहले ही, तो यहाँ पे भी ऐसे बनेगा, अरे सॉरी तो सर्कल बन गया, इलिप्स बनाना है हम लोगों को। तो देखिए ये आपका बन गया इलिप्स, और ये देखिए पैराबोला ये वाला है, कौन वाला, ये वाला, तो पैराबोला इस वाला है। बस सिमिलर जिस तरह से सर्कल में हो रहा था उस तरह से यहाँ भी होगा। तो यहाँ का भी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये वाला जो एरिया है ये पूरा क्या है, लार्जर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करें, यहाँ से लाइन करके ये वैल्यू निकाल लेंगे इसका इंटरसेक्शन, और ये स्मॉलर है, ये वाला एरिया स्मॉलर है। तो क्या होगा, अब हम लोग पहले यहाँ जीरो से मान लीजिए x = यहाँ 0 है, और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी होगी मेजर एक्सिस वाली, यहाँ 5,0, और यहाँ निकाल लीजिए, मान लीजिए k आया। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो आएगा उसको हमने k मान लिया। फिर वही चीज़ है कि 0 से k जब जाएंगे तो पैराबोले में से लेंगे क्या, वैल्यू उसकी y की 16x dx, और k से 5 तक जाएंगे तो यहाँ से लेंगे, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी
4/5 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको निकाल लीजिएगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा ना। y की वैल्यू निकालेंगे 16 माइनस 25 माइनस होगा, क्योंकि ये जाएगा, इसको रहने देंगे, उधर लेकर जाएंगे, हाँ ये आएगा। हाँ तो यहाँ से कर लेंगे क्या, इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट करके जो आएगा इसका एरिया आ गया पूरे का, इस पूरे का एरिया आ जाएगा। और उसके बाद फिर वही अगर ये स्मॉलर निकालना है तो पाई ए बी डिवाइड बाई 4 करके इसको माइनस कर देंगे, और लार्जर निकालना है तो वही हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने देख लिया सर्कल और लाइन, सर्कल और पैराबोला, इलिप्स और लाइन, इलिप्स और पैराबोला। इसी तरह कई सारे मिक्सर क्वेश्चन हैं, मिक्स करके। और ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये वाला क्वेश्चन जब आता है वहाँ पे x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, पैराबोला लिख देगा कि y स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2x। तो अगले लेक्चर में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को भी देखेंगे। और उसके बाद कर्व ट्रेसिंग है, इसके बाद हम लोग 2-3 टॉपिक बचे हैं उनको कवर करेंगे। तो हमारा एरिया बाउंड बाई द रीजन का पूरा जो है फिनिश हो जाएगा। तो आप लेक्चर बाय लेक्चर एक एक चीज़ को समझें और देखिए, बहुत चीज़ें इसमें ये ध्यान देने वाली है कि किस पोर्शन का कौन सा एरिया पूछा गया है, उसको बहुत सही से देखकर तभी आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। इस वीडियो में इतना ही।